अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्लाज्मा फिज़िक्स। और जैसे कि आप जानते हैं बेटा, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम है सिंगल पार्टिकल मोशन। और इसके अंदर बेटा हमने जो प्रीवियस हमारा लेक्चर नंबर 6 जो था वो था सिंगल पार्टिकल मोशन के एक पार्टिकल का मोशन जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। जब हमारे पास क्या थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो थी। तो आज के केस के अंदर बेटा हमारे पास अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। हम जो है आज का केस जो है वो है हमारा बेटा फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, कि जब उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। तो बुक जो है हम फॉलो कर रहे हैं बेटा वो इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा फिज़िक्स एंड कंट्रोल्ड फ्यूजन की है। फ्रांसिस एफ चेन की ये किताब है बेटा। अगर आप ये लेना चाहें, आपको ये पीडीएफ के अंदर चाहिए हो, तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट जो है वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर दिया है। ड्यूरिंग द क्लास भी आपको जो है नीचे बैच के अंदर शो होता रहेगा। अब चलते हैं बेटा इसी किताब की तरफ और देखते हैं पहले किताब क्या कहती है और किताब जो है वो कैसे इसको डिफ़ाइन करती है, इसकी डेरिवेशंस किताब ने कैसे जो है वो दी हुई हैं। और फिर वो जो सारी डेरिवेशंस है बेटा हम स्टेप बाय स्टेप जो है उसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बेटा बुक की तरफ और देखते हैं बुक क्या कहती है। तो हम आ गए हैं बेटा अपनी बुक के ऊपर। और बुक में अगर आप देखें तो बेटा ये टॉपिक है 2.2.2, ठीक है। इससे अगर आप ऊपर जाते हैं बेटा टॉपिक को, तो वो है जब ई की वैल्यू क्या थी बेटा, ज़ीरो थी। जब ई की वैल्यू यूनिफॉर्म ई एंड बी यूनिफॉर्म, और जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का केस जो है वो यूनिफॉर्म है इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो तब क्या केस होगा। लेकिन पहले जो है हमने क्या किया, सबसे सिंप्लिसिटी के लिए इससे प्रीवियसली हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म किया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। साथ ही साथ सिंप्लिसिटी के लिए हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज के ऊपर अप्लाई नहीं की। लेकिन अब जो है हमने वो मोशन साइक्लोट्रॉन गायरेशन हमने देखी और उसकी एनिमेशन भी बेटा आपको मैंने प्रोवाइड की है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं बेटा कि किस तरह से वो गायरेशन होती है, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बटन भी जो है वो ऑन कर दिया, ठीक है, कि हमने चार्ज जो है वो प्लेट्स के दरमियान जब रख दिया चार्ज को। पहले सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही थी जी डायरेक्शन के अंदर, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने कहा कि अब हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी है। लेकिन यहाँ पे फ्रांसिस एफ चेन ने भी और हम खुद भी इसी तरह से करेंगे बेटा कि वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चूज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, सो दैट ई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो सिर्फ हम एक्स और जी जो है प्लेन के ऊपर, एक्स डायरेक्शन के अंदर और जी डायरेक्शन के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। जो थ्री डायमेंशनली हम जो है इसमें जो है वाई डायरेक्शन जो है उसको ज़ीरो रखेंगे, क्योंकि बेटा अगर वाई को भी करेंगे तो फिर वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो इक्वेशंस हो जाती हैं जिनको समझना और इंटरप्रेट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जायरेशन जो है वो हम देखेंगे कि जब x और z के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो किस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यू जो है वो प्रोवाइड करने से जो चार्ज का लार्मर मोशन था या जो चार्ज की जायरेशन थी बेटा वो किस तरह से इफ़ेक्ट होती है। असल में बेटा होता यूँ है कि अब जो है इसके एंड पे मैं जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि सारी डेरिवेशंस इसने की हैं और इसने कहा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो चार्ज जो है वो क्या करेगा बेटा, उसके अंदर एक ड्रिफ्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी जी सी का नाम देता है, ठीक है। ये भी हम फाइंड करेंगे वी जी सी। वी परपेंडिकुलर भी फाइंड करेंगे बेटा नीचे जो वी परपेंडिकुलर है, और हम इसकी जो है वो एटलीस्ट जो है सारी ये जो इक्वेशंस है बेटा इनको वन बाय वन सॉल्व आउट करेंगे। अब होता यूँ है बेटा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को, बेटा प्लाज्मा जो है वो भी चार्ज पार्टिकल है। प्लाज्मा के अलावा भी बेटा अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं तो बेटा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल होता है उससे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने प्रोवाइड की तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, ठीक है। चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा
उस मोशन की वजह से क्या होगा बेटा, वो चार्ज जो है वो ड्रिफ्ट करेगा। चार्ज जो है उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा बेटा, वो चार्ज जो है वो ड्रिफ्ट करेगा। आज हमने यही ड्रिफ्ट देखना है और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है कि जो इसने एंड के ऊपर कैलकुलेट की है बेटा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जो है E/b ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। हेयर ही मेंशन्ड है कि ये रहा, यहाँ पे बेटा ये मेंशन करता है कि ये जो E है, V है, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से हमारा ये जो जायरेशन है, ये जायरेशन स्लैंटेड हो जाएगी। ठीक है, वो कहता है स्लैंटेड हीलिक्स, ये यहाँ पे लिखता है बेटा, कहाँ गया ये, नीचे बेटा ये लिखता है स्लैंटेड हीलिक्स होगा कि पहले जो है वो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर जाएगा। पहले जो है वो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो ये अगर एक्स एक्सिस है बी वाला हमारा, तो ये वैसे ये जी एक्सिस है, बी हमने जी एक्सिस के अलॉन्ग प्रोवाइड की है तो जी ही रखते हैं इसको। तो जी एक्सिस के अलॉन्ग बिल्कुल जो है वो बेटा एक्सिस के ऊपर ये जायरेट करता है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की बेटा वाई और एक्स डायरेक्शन के अंदर, यानी कि ऊपर वाले डायरेक्शन में, ठीक है, और इस डायरेक्शन के अंदर जब हमने इसको प्रोवाइड किया, तो फिर हमारे पास क्या है बेटा कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है ये ई एक्स डायरेक्शन में आप देखेंगे कि बेटा ऊपर को जो है ये मूव करने लग जाएगा। ये चार्ज जो है बेटा इसकी ना ऊपर को थोड़ी ड्रिफ्ट आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अट्रैक्शन की वजह से। इसके अंदर जो है वो ड्रिफ्ट आएगा, जिस वजह से बेटा ये क्या होगा, ये टिल्टेड हो जाएगा। तो आज जो है हमने वही ये बेटा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारी, उसको हमने कैलकुलेट करना है और समझना है कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से चार्ज हमारा ड्रिफ्ट करता है। ठीक है, सो लेट्स सी बेटा, लेट्स बिगिन अवर डेरिवेशन बेटा। चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। बाकी तो टॉपिक जो है वो आसान है, मैंने आपको इस पूरे का जो है वो क्या कहते हैं बेटा लुबेलबाब भी पेश कर दिया आपको सारी की, जो है वो आप कह लें कि एक प्रेसी या एक कंप्रिहेंसिव वे के अंदर मैंने आपको इसको बता दिया है। अब चलते हैं बेटा अपनी डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा कि फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ ई। अब क्या है बेटा कि अब यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू है, ई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। केस क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो के बराबर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो के बराबर नहीं है तो बेटा किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो फिर देखते हैं बेटा कि किसके बराबर है। तो E इज इक्वल्स टू, नहीं बेटा ये जो कलर है हमें नहीं नज़र आ रहा, तो इस कलर की जगह हम इस्तेमाल करते हैं ये जो डार्क कलर है। E इज इक्वल्स टू ई एक्स, वो कहता है कि x, आपको मैंने अभी बेटा वहाँ पे जो है वो दिखाया कि वो कहता है कि ई एक्स ऑफ आई यूनिट वेक्टर, ये बेटा ऊपर से डॉट हटा दीजिएगा, प्लस ई जी ऑफ के यूनिट वेक्टर। ई हमारे पास जो है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर है और ई जी जो है बेटा वो हमारे पास के डायरेक्शन के अंदर। ये दो जो है कंपोनेंट्स के लिए हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो हमारे पास जैसे पहले थी, बी इज इक्वल्स टू बी ऑफ जी के यूनिट वेक्टर। के साथ हमेशा जो है वो के यूनिट वेक्टर आता है, और जब आप यूनिट वेक्टर लगाते हैं तो साथ यहाँ पे वेक्टर्स नहीं आते, ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये डॉट ऊपर से हटा दीजिएगा बेटा, गलती से लगा है, मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब क्या है बेटा कि बाय यूजिंग लोरेंस फोर्स, अब क्योंकि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो हम उसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, वो लोरेंस फार्मूला लगता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो दोनों को फार्मूले को जब मिक्स कर दिया जाता है तो वो जो होता है वो लोरेंस फार्मूला होता है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग लोरेंस फार्मूला। ठीक है, लोरेंस फार्मूला। ठीक है, जब भी बेटा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठी अप्लाई हो रही हैं तो वहाँ पे लोरेंस फार्मूला ही
अप्लाई किया जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो हो जाती है, वी का कंपोनेंट ज़ीरो हो तो वो हमारे पास फिर फोर्स जो है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों अलग अलग भी निकल आती हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल्स टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, ये जो है वो मैग्नेटिक कंपोनेंट और ये इसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लॉरेंट्ज फार्मूले से हमने जो है वो फोर्स को लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू एम ए। F इज इक्वल्स टू एम ए होता है बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के तहत। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे भी हम डाल दें तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, अभी तक मैंने इसको एज इट इज़ रखने दिया। अब बेटा जो ये वी ए है बेटा, ए जो है एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव। वेलोसिटी का क्या बेटा, टाइम डेरिवेटिव होता है। तो मैं वी के ऊपर डॉट डाल देता हूँ, डॉट जो है वो टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। और इसको जो है वो एज इट इज़ आप इसको उतार लें बेटा। ये मैं है बेटा, मैं स्टेप जो है वो 1 बाय 1 और अगेन इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं जो है वो शॉर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, कि मैंने लास्ट जो है वो एक लेक्चर खुद समझने के लिए गो थ्रू किया था, तो मुझे जो है वो काफ़ी इशू हुआ था क्योंकि मैंने स्टेप्स जो है वो शॉर्ट किए हुए थे। ठीक है, इसलिए जो है मैं स्टेप्स जो है वो 1 बाय 1 सारे आपको करके दे रहा हूँ। अब आपने बेटा करना क्या है कि ये जो m है यहाँ पे आपने यहाँ से कर दें, इसको यहाँ से इधर डिवाइड कर दें। तो यहाँ से मैं काट के इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। तो ये समझे, यहाँ से यहाँ पे अगले स्टेप में आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाके डिवाइड कर देना है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, v इज इक्वल्स टू v डॉट इज इक्वल्स टू q ओवर m e प्लस v क्रॉस b। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटा, अब हमने फाइंड आउट करना है v क्रॉस p। मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे कर दूँ या कलर चेंज करके बेटा ये करता हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं बेटा, वरना आप जो है इसको एज एन एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो कर लें। ठीक है, कि v क्रॉस b इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पे करें तो आपको पता है कि क्या होता है, इस तरह से i j और k यूनिट वेक्टर्स लिखे जाते हैं, और v का कंपोनेंट v ऑफ x, v ऑफ y और v ऑफ z, और b का कंपोनेंट जो है वो सिर्फ b ऑफ z के अलोंग है, बाकी दो के ऊपर जो है वो हमने ज़ीरो लेट किया। अब जब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करना तो आई होप सो आता होगा। ठीक है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट लेने हैं, वो डिटर्मिनेंट लेना आपको आता होगा बेटा। आई होप सो आप जो है इसको इससे तो जो है वो मार नहीं खाएंगे। तो ये जो है आपका आएगा बेटा v ऑफ y। अगर ना आता हुआ बेटा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो माइनस जो है v ऑफ x b ऑफ z j यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे जो है वो प्लस ज़ीरो k यूनिट वेक्टर, क्योंकि k के लिए जो है ये भी ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है, तो दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो k की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटा अब हम लिखते हैं इसको कंपोनेंट फॉर्म के अंदर, इसको इस तरह से मैं करता हूँ सेपरेट, और यहाँ पे बेटा मैं इसको लिखता हूँ कंपोनेंट की फॉर्म के अंदर। तो कंपोनेंट की फॉर्म के अंदर जो है बेटा वो वी एक्स आई डॉट, अब इसके ऊपर वेक्टर नहीं मैं डाल रहा क्योंकि अब ये मैग्नीट्यूड बन चुका है, क्योंकि साथ यूनिट वेक्टर मैंने लगा दिया। तो प्लस वी वाई ऑफ वी वाई डॉट जे प्लस वी जी डॉट के इक्वल्स टू, अब बेटा मैं ये जो स्टेप है, ये जो ग्रीन वाला स्टेप है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप जो है इसको क्या कर सकते हैं बेटा, आप इसको बैक करके देख सकते हैं। मैं जगह क्योंकि बचाने के लिए ये जो है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ताकि स्टेप जो है वो मैं दोबारा कर सकूँ। ये नीचे वाला स्टेप अभी मैंने रखा हुआ, ठीक है, इसको जो है मैं इरेज नहीं कर रहा। तो चलते हैं बेटा पेन के ऊपर। तो E अब Q ओवर M, उसी तरह से अब E जो है वेक्टर वो किसके बराबर है बेटा, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, आप नाम जो देना चाहें दे सकते हैं बेटा। E की वैल्यू जो है
आप इसको जो है वो आई का नाम दे दें, इसको जो है वो डबल आई का नाम दे दें, तो ये 1 और ये 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं ई जो है वो ई ऑफ एक्स आई यूनिट वेक्टर के बराबर है और प्लस ई ऑफ जी के यूनिट वेक्टर के बराबर है। बेटा मैं इसको यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म के अंदर इसलिए लिख रहा हूँ कि ये जो बाद में बेटा हमने जो है वो वेक्टर्स के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको कंपेयर करना है। तो v क्रॉस b जो है वो हमारे पास ये नीचे ग्रीन वाली जो इक्वेशन है वो मैं लिखूंगा वी वाई, ठीक है। b ऑफ z को मैं पहले लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ बाद में बताता हूँ बेटा। बी जी जो है v ऑफ y आई यूनिट वेक्टर और माइनस बी जी वी ऑफ x जे यूनिट वेक्टर। अगला बेटा ज़ीरो है तो लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी जो है बेटा वो एक इक्वेशन आ गई है, ये आपके पास एक इक्वेशन आई है। लेट मी इरेज दिस, इसको जो है मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब जो है बेटा इसके आपने क्या करने हैं, बाय कंपेयरिंग कंपोनेंट्स आप लिख सकते हैं बेटा। लिखते तो बेहतर है कि बाय कंपेयरिंग कंपोनेंट्स, तो मैं उसको थोड़ा सा बाय कंपेयरिंग कंपोनेंट्स को जो है वो जो स्किप कर रहा हूँ। तो v ऑफ x जो है बेटा आप देखें तो वो आपके बराबर आएगा यहाँ पे x वाली टर्म्स के। तो ये कौन सी x वाली है, q ओवर m e ऑफ x। अब i वाले कंपोनेंट्स जो हैं बेटा वो सारे यहाँ पे लिखने हैं, e ऑफ x एक ये कंपोनेंट हो गया बेटा, और दूसरा आप देखें तो ये कंपोनेंट है प्लस के साथ b ऑफ z v ऑफ y कंपोनेंट, ठीक है। ये v ऑफ y, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद आप v ऑफ y को जो है इस वाली इक्वेशन को करते हैं v ऑफ y डॉट को। तो अब j वाले कंपोनेंट्स जो हैं वो आपने जो है वो कंपेयर करने हैं। तो j वाले एक ही है माइनस b ऑफ z, और यहाँ पे साथ जो है वो q ओवर m बाय से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी बेटा q ओवर m आएगा, ठीक है। q ओवर m b ऑफ z v ऑफ x, ये आपके पास इक्वेशन आएगी। और यहाँ पे v ऑफ z जो है v ऑफ z डॉट, ये बेटा आपके बराबर आएगा, एक तो ये वाली k की टर्म है, ठीक है, और बाहर से q ओवर m मल्टीप्लाई हो रहा है, तो q ओवर m e z, ठीक है, q ओवर m e z। बाकी जो है यहाँ पे आगे कोई टर्म भी इसमें नहीं है। तो अब आपके पास बेटा जो मेन इक्वेशंस बनी है वो ये तीन इक्वेशंस बनी है, जिसमें बेटा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है। लास्ट जो है बेटा जब हमने e को 0 पुट किया था तो तब भी हमारी बिल्कुल इसी तरह से हमने यही स्टेप किए थे, लेकिन बेटा तब जो है हमारे पास z कंपोनेंट की जो फैक्टर था वो 0 आया था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी z कंपोनेंट नहीं था, और यहाँ पे जो है वो x के अंदर भी e ऑफ x नहीं था। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं बेटा ये दो हमारी जो है वो क्या आई थी बेटा, ज़ीरो आई थी, ठीक है। ये दो है हमारी जो थी वो क्या आई थी बेटा, ज़ीरो थी। लेकिन इस दफ़ा जो है हमारे पास z कंपोनेंट भी आया है और x कंपोनेंट भी आया है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटा, हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से v ऑफ x और v ऑफ y की वैल्यू, क्योंकि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो ये तो वेलोसिटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये सारे जो है v डॉट हैं। ये x की डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन है, ये y की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और ये z की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो ये सारी एक्सेलरेशंस हैं, और हम जो है हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस लगा के इसकी जो है वो सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन लगा भी नहीं सकते, और अगर लगाएं भी तो यहाँ पे x कंपोनेंट है और यहाँ पे जो है वो y कंपोनेंट्स है, तो दोनों कंपोनेंट्स भी डिफरेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम इस मसले को हल करने के लिए बेटा क्या करेंगे, सिंपल वाली इक्वेशन को उठाएंगे, सिंपल वाली इक्वेशन को उठाएंगे। तो सिंपल इक्वेशन कौन सी है बेटा हमारे पास, सिंपल इक्वेशन है इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का हम बेटा क्या ले लेते हैं, टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे z भी है, लेकिन z को नहीं लेंगे हम z में, क्योंकि आगे से v ऑफ x का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो हम जो है वो पुट करके तो वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। इसलिए हम इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, टाइम डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 का बेटा जब आप टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डबल डॉट वी वाई डबल डॉट, ठीक है, और उसके साथ आगे जो आएगा वो आएगा माइनस, यहाँ पे मैं क्यू ओवर एम बी ऑफ जी लिख रहा हूँ और वी ऑफ एक्स डॉट, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, ये इक्वेशन मेरे पास एक आ गई, ठीक है। तो देख लें, यही इक्वेशन आएगी, ये बी ऑफ माइनस जी वी के ऊपर आ गया। तो अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमें जो v ऑफ x की जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू है वो हमने सिंपली इसके अंदर पुट कर देनी है। ये जो इक्वेशन 1 की हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने जो है वो यहाँ पे v x डॉट की जगह पे क्या करनी है, पुट करनी है। पुटिंग वैल्यू बेटा आप देखेंगे v ऑफ y जो है वो हमारे पास दोनों तरफ जो है वो हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा। तो माइनस क्यू ओवर एम बी ऑफ जी, बेटा वैसे ये क्यू ओवर एम बी ऑफ जी जो है वो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। मैं अभी इसको पुट भी कर दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पुट भी कर दूंगा, अगर आप ना भी करें तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे मेंशन कर देंगे दीजिएगा क्योंकि ये जो है वो जायरेशन करता है और एक साइक्लोट्रॉन मोशन है, तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये v ऑफ x जो है बेटा, v ऑफ x डॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप ये वाली पुट करते हैं तो ये है q ओवर m e ऑफ x, q ओवर m e ऑफ x आगे चला गया प्लस q ओवर m b ऑफ c प्लस q ओवर m b ऑफ z v ऑफ y, यही है ना, हाँ जी यही है। तो अब अगर आप बेटा देखें यहाँ पे, तो मैं यहाँ से जो है वो q ओवर m b ऑफ z कॉमन लेता हूँ। यहाँ पे b ऑफ z नहीं है तो यहाँ पे e ऑफ x के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस q ओवर m b ऑफ z का होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे नहीं था फैक्टर, तो e ऑफ x के नीचे जो है वो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक स्टेप बेटा छोटा सा खाया है, वो जो है आई होप सो कि बच्चे इतने जो हैं वो समझदार हैं कि वो जो है क्या कर लेंगे उसको, ठीक है। तो v ऑफ y डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस, ये जो है, ये जो सारी अंदर वाली वैल्यू है बेटा, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ओमेगा c इज इक्वल्स टू q ओवर m b ऑफ z के स्क्वायर, बी ऑफ जी के, ये बी सिर्फ बी ऑफ जी बेटा, स्क्वायर नहीं, ठीक है। क्यू ओवर एम बी ऑफ जी के बराबर है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो है बेटा मैं लिख देता हूँ माइनस प्लस, बाहर माइनस था तो मैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के साथ माइनस प्लस इसलिए लगाता हूँ कि नेगेटिव चार्ज के लिए भी और पॉजिटिव चार्ज के लिए भी, ठीक है। ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज के लिए, नीचे वाला नेगेटिव चार्ज की जो है वो डायरेक्शंस को शो करता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन जो है हमेशा पॉजिटिव के लिए होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव के लिए, नीचे वाला नेगेटिव के लिए। तो ओमेगा सी का स्क्वायर इनटू ई ऑफ एक्स ओवर बी ऑफ जी प्लस वी ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गई, वी ऑफ वाई की वैल्यू। तो अब जो है बेटा अगर आप देखें तो आपकी दोनों तरफ जो है वो क्या है, v ऑफ y के कंपोनेंट है, ठीक है। हमारे पास दोनों तरफ क्या है, v ऑफ y का कंपोनेंट है। अगर आप बेटा 1 मिनट दें मुझे तो मैं पानी पी के आपको जो है बाकी की डेरिवेशन भी समझाता हूँ। वैसे आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा कि टीचर जो हैं वो यूट्यूब के लेक्चर के दौरान भी पानी पीते हैं, लेकिन बेटा मैं पी लेता हूँ। तो क्या है बेटा कि अब लेकिन इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन के अंदर इसकी जो है वो इक्वेशन को लेके जाना है। तो इसको जो है, इस जो ब्रैकेट वाला फैक्टर है इसको हम लेट कर लेते हैं u, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं u, और मैं कहता हूँ कि u इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स बी ऑफ z प्लस v ऑफ y प्लस v ऑफ y। तो हमारे पास v डबल डैश ऑफ y विल बी इक्वल्स टू माइनस प्लस ओमेगा सी का स्क्वायर बेटा और यहाँ पे u, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास
बन जाएगी। अब जो है u जो है हमारे पास, ये इक्वेशन जो है ऊपर वाली, अगर मैं इसका बेटा टाइम डेरिवेटिव लूँ, इस इक्वेशन का टाइम डेरिवेटिव लूँ, ये जो मैंने जिसके ऊपर 2 टिक लगाए हैं बेटा, तो ये आएगा u डॉट, और यहाँ पे देखें तो ये इस फैक्टर के ऊपर तो बेटा जो है वो कोई ये डेरिवेटिव्स होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, टाइम डेरिवेटिव इसका ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये तो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आएगा वी वाई डॉट। अगर मैं इसका डबल डॉट ले लेता हूँ तो ये आएगा u डबल डॉट इज इक्वल्स टू वी वाई का डबल डॉट। तो ये जो है बेटा, मैं यहाँ पे अब यहाँ से जो है ये जो वैल्यू है इसकी जगह वी वाई डबल डॉट की जगह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा u डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस प्लस ओमेगा सी स्क्वायर u। ये बेटा अब जो है इसके ऊपर जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर है वही यहाँ पे फैक्टर है। यहाँ पे जिसका डबल डेरिवेटिव लिया जा रहा है बेटा, उसी का फैक्टर जो है, उसी का जो है वो यहाँ पे भी फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू के साथ। तो ऐसी वैल्यूज़ के ऊपर जो है बेटा वो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं, ये जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, और इसके ऊपर जो है हम वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वीडियो में एडिटिंग की वजह से जो है वो इसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, तो आप जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है इसी का जो बाकिया हिस्सा है बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो जब लेंथी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वो मेरे पास बग आ रहा है एक, ठीक है, कि वो लेंथी वीडियो में थोड़ा सा टाइम जब ज़्यादा हो जाता है तो वो बग की वजह से वीडियो 98% पे जाके जो है वो अड़ जाती है, ठीक है, वहाँ पे रुक जाती है और वहाँ पे वो कहता है कि वो बग स्पॉटेड, ठीक है। तो इसलिए जो है वो वीडियो को मैं पार्ट्स के अंदर बना रहा हूँ बेटा, आप नेक्स्ट पार्ट जो है वो जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।